जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा खजाना चुपचाप 7 समंदर पार से वापस अपने देश की धरती पर लाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व की। ये सिर्फ कोई साधारण वित्तीय लेन देन नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है जो साफ तौर पर बता रहा है कि देश की भविष्य की आर्थिक दिशा किस तरफ जा रही है। 150 टन से ज्यादा, ये कोई छोटा मोटा नंबर या वजन नहीं है। पिछले कुछ ही सालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इतनी भारी मात्रा में सोना विदेशों से निकालकर वापस भारत शिफ्ट किया है। इतनी बड़ी मात्रा में सोने की ये घर वापसी अपने आप में एक बहुत बड़ी हलचल है, और ये हमें एक बहुत ही स्पष्ट संकेत देती है कि ग्लोबल लेवल पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। तो आज की इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का बढ़ता गोल्ड रिजर्व, फिर समझेंगे कि आखिर ये सोना वापस क्यों आ रहा है। इसके बाद 1991 के ऐतिहासिक सबक पर बात करेंगे। साथ ही ग्लोबल सेंट्रल बैंकों का मौजूदा ट्रेंड क्या है और अंत में इसके फायदे और संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के बढ़ते गोल्ड रिजर्व के बारे में। अगर हम डेटा पर नजर डालें ना, तो ये ग्रोथ काफी दिलचस्प है। साल 2023 तक भारत के पास घरेलू स्तर पर सिर्फ 301 टन के आसपास सोना मौजूद था। उस वक्त हमारा एक बहुत बड़ा भंडार बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस जैसी विदेशी संस्थाओं के पास रखा हुआ था। लेकिन जरा इसके बाद की छलांग देखिए। 2024 में ये आंकड़ा 408 टन हुआ, 2025 में 511 टन के पार चला गया, और मार्च 2026 के हालिया आंकड़ों को देखें तो ये घरेलू भंडार 680 टन के भी पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि विदेशी संस्थाओं पर हमारी निर्भरता कितनी तेजी से कम हो रही है। अब इस टोटल नंबर को देखिए। मार्च 2026 तक भारत का कुल गोल्ड रिजर्व 880.52 मीट्रिक टन है। इसमें से अब एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 680 टन से ज्यादा अब हमारे अपने देश के भीतर बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है। वहीं अब केवल 190 मीट्रिक टन से थोड़ा सा ज्यादा सोना ही विदेशों में बचा है। ये विशाल घरेलू हिस्सा किसी संयोग का नतीजा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट नीतिगत फैसले की तरफ इशारा करता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सोना वापस लाया क्यों जा रहा है? इसके पीछे की आज की वैश्विक वास्तविकताओं को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल रिस्क यानी भू राजनीतिक जोखिम। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हम सबने देखा कि कैसे विदेशी संपत्तियों और रिजर्व पर अचानक प्रतिबंध लग सकते हैं, उन्हें रातों रात फ्रीज किया जा सकता है। इस घटना ने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत भी अपने इन रणनीतिक रिजर्व्स को किसी भी तरह के विदेशी जोखिम से बचाकर पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहता है। दूसरा, एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है विदेशी स्टोरेज शुल्क में भारी बचत। विदेशी बैंकों में सोना रखने का मतलब है लंबे समय तक मोटी फीस चुकाना। इसे अपने देश में रखकर आरबीआई इन बड़े खर्चों में सीधे तौर पर कटौती कर रहा है और साथ ही अपने रणनीतिक भंडार को मजबूत भी कर रहा है। लेकिन आज की इस मजबूती को समझने के लिए हमें 1991 के ऐतिहासिक सबक की तरफ भी मुड़कर देखना होगा। 1991 का वो वक्त जब भारत में विदेशी मुद्रा का भारी संकट आ गया था। उस समय अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक काफी कमजोर दौर था। लेकिन आज सोने की ये घर वापसी वाली रणनीति दिखाती है कि हम उस दौर से कितना आगे आ चुके हैं। अपनी पुरानी कमजोरियों से सीखकर आज ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे रणनीतिक भंडार पूरी तरह मजबूत रहें और किसी भी संकट के समय वो आसानी से अपने ही देश में हमारे पास उपलब्ध हों। वैसे क्या ये सब सिर्फ भारत में हो रहा है? चलिए ग्लोबल सेंट्रल बैंकों के ट्रेंड पर एक नजर डालते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा देखिए। 2023 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने मिलकर करीब 1035 टन सोना खरीदा और 2024 में भी ये खरीदारी जारी रही, जो करीब 145 टन के आंकड़े तक पहुंची। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं, जैसे डॉलर पर लोगों का घटता हुआ भरोसा, तेजी से बढ़ती महंगाई और दुनिया भर में फैली भू राजनीतिक अनिश्चितता। इस माहौल में सोना एक बार फिर से पूरी दुनिया का सबसे भरोसेमंद और रणनीतिक एसेट बनता जा रहा है। अब इन सब चीजों का सीधा असर सोने की कीमतों पर भी तो पड़ेगा ना। मौजूदा बाजार के आंकड़े बताते हैं कि 5 जून 2026 की एक्सपायरी वाला सोना करीब 1.52 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है।
इसमें पिछले एक हफ्ते में 1.64% की तेजी आई है। हालांकि 1 महीने और 3 महीने के आधार पर थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है। ये उतार चढ़ाव साफ तौर पर दिखाता है कि इस ग्लोबल अनिश्चितता के बीच बाजार कैसे रिएक्ट कर रहा है और ऐसे समय में सोने का भौतिक रूप से अपने देश के पास होना कितना ज्यादा मायने रखता है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के एक बहुत ही अहम हिस्से पर। इस कदम के फायदे क्या हैं और संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर हम फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी आर्थिक सुरक्षा। युद्ध या प्रतिबंध जैसे किसी भी वैश्विक संकट के समय देश का सोना सीमाओं के अंदर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इससे किसी भी आपात स्थिति में फैसले लेना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ही इससे रुपए और हमारी अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नुकसान या कहीं चुनौतियों की बात करें तो इतनी बड़ी मात्रा में सोना देश में रखने के लिए बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी और मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जिससे लागत काफी बढ़ सकती है। दूसरा बड़ा मुद्दा है लिक्विडिटी यानी तरलता का। देखिए, जब सोना लंदन जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल हब में रहता है तो जरूरत पड़ने पर डॉलर जुटाने के लिए उसे तुरंत गिरवी रखना काफी आसान होता है। देश में होने पर यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये सुरक्षा और लागत के बीच का एक बहुत ही बारीक संतुलन है। तो अंत में ये बात तो साफ है कि ये कदम हमारी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वित्त का भविष्य आगे किस करवट बैठेगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्या आने वाले समय में ये गोल्ड रिजर्व्स ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और क्या वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सोने की कीमतें कोई नई ऊंचाई छुएंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में रणनीतिक संपत्तियों का देश के भीतर होना अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है।